हेलो सर। ए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा ये शादाब बतिस्ता का क्या रोल है? क्या आपका कहीं अंग्रेजों से कुछ है? या मैंने पहले सुना तो मैंने कहा शादाब और बतिस्ता का क्या रोल है? क्या आप कहीं बाहर के हैं? कैसा है? नहीं देखिए, ऐसा तो नहीं है। ये बहुत थोड़ा ज़्यादा समय नहीं होगा इस बात को, 2006 या 7 का समय होगा। WXG के नाम से एक फेडरेशन चालू करी गई थी यहाँ, जिसपे काफ़ी एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसमें मैंने भी किया था। उसमें कुछ फाइट मैंने लड़ी थी। इसमें वहाँ पहले मेरी बीएड नहीं, तो बीएड तो मैंने बाद में रखी है। तो और इसका अथवा लुक मैं रखता था, तो मैंने वो फाइट जीती थी। उसी में मेरे को एथलीट ने ये नाम दे दिया। बस वहीं से बरिस्टा आ गया नाम, लोगों ने हमको दे दिया वो बरिस्टा बरिस्टा। तो इस चीज का शौक जो हुआ किसी को देख के या किसी की वजह से, कैसे शौक हुआ? ये तो देखिए, ये मेरे ब्लड में है, क्योंकि मेरे दादा परदादा सब पहलवान थे और अखाड़ा लड़ते थे। तो कहीं ना कहीं तो ये ब्लड में तो है ही मेरे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक था, एक मामला था कि मेरे घर के पास ही में एक लड़का जिम लगाता था। तो हसन में चला जाता था, तो कहते थे कि तुम्हारे बस की बात नहीं। तो हम आके घर पे आके मम्मी के पास अपनी रोने लगते थे कि मम्मी हमको जो है ये एक्सरसाइज नहीं करने देता है। तो कहने तुम बड़े हो जाओ, तुम करो, तुम भी करना कि तुम छोटे हो। तो वो मेरे बात दिल में लग गई थी। और मैं यार, मैं ज़रूर एक दिन बॉडी बिल्डिंग करूँगा और कुछ इसमें फील्ड में करके जाऊँगा। तो वहीं से ही मेरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। और मैं एज अ बॉडी बिल्डिंग मैंने 2014 में मिस्टर लखनऊ लड़ा। 2017 में मैंने लखीमपुर खेला। फिर उसके बाद मैं वेट लिफ्टिंग में आ गया, डिस्ट्रिक्ट जीत के मैं नेशनल गया खेलने दिल्ली और नगर। तो उसके बाद मैं वेट लिफ्टिंग करने लगा। अभी ज़्यादा जो है ट्रेनिंग देता हूँ। और बस मेरे समय आ रहा। तो समाज सेवी भी हैं आप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के भी बहुत वायरल हैं। तो हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है शादाब पडिस्टा के नाम से, तभी भी है शादाब मिर्जा के नाम से। और उसमें देखिए काफ़ी हम वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं जिम के रिलेटेड। हम ज़्यादातर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं। और मेरी सोच यही रहती है, मैं समाज के उन बच्चों को उन पे याद रखना चाहता हूँ जो जिनको कुछ करने की चाह हो इसमें। ऐसे तो जिम में बहुत से आते हैं जिम में, और पहलवान एक ही दो बनते हैं, एक ही दो पार्टिसिपेट करते हैं पॉकीचा खेल में या वेट लिफ्टिंग करते हैं। वो एक ही दो, ज़्यादा लोग नहीं इसमें कर पाते, क्योंकि ये आसान नहीं है कि। और मेहनत हम उन्हीं पे करते हैं जिसमें हम दिलचस्पी देखते हैं। तो ये जो आप गले में डंबल पहने हैं और मैंने सुना था आपको चांदी के कड़े और घड़ी आप बहुत अलग तरीके के पहनते हैं, तो इसका क्या राज है कुछ? इसका वैसे कोई राज नहीं है। ये नंबल मेरा एक तो ट्रैक बार या इसको कह दिए लोगो है। इससे मुझे एनर्जी प्रोवाइड होती है। जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो इसको पहन के करता हूँ, जो मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत मदद करता है, बाकी कुछ नहीं। इतने अच्छे डोले शोले फिल्म की कभी? नहीं, फिल्म से तो मैं बहुत दूर हूँ। अगर वैसे भी अगर आपको फिल्म देखनी है तो सुबह 6 बजे से 1 बजे तक मेरी रिलीज होती है। फिटनेस फ्रीक में आइए और आप देखिए, बहुत अच्छी फिल्म रिलीज करते हैं जहां हम एक्सरसाइज करते हैं। वो वही मेरी फिल्म है और फैमिली ही मेरी फिल्म है। उसी के लिए मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, बाकी कुछ। कभी कोई फाइट हुई है आपकी? फाइट तो मैं कभी नहीं हुई। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, लोगों से पूछिए। कभी मेरा अपना साथी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ हुआ थोड़ा अपने ही लोगों में। मैं समाज सेवी भी हूँ कि किसी के ऊपर कोई बात आती है तो मैं उसकी तरफ से बोल देता हूँ। तो हुआ, अब समाज में कुछ ऐसा भी तबका है जो, अब जैसे सपोज करिए कि भाई आपका किसी से कोई झगड़ा हो जाए और मैं आप सही है मैं आप की तरफ से बोल दूं, तो सामने वाले का तो मैं बुरा बन जाऊंगा। तो बस यही है लाइफ, और बाकी कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि पुरानी बॉडी बिल्डिंग और नई बॉडी बिल्डिंग में यही फर्क है। पहले खड़ा होता था कि सामने वाले अपने राइवल को चित करना है, और आज की जो बॉडी बिल्डिंग है वो स्टेज पे जाके अपना बेहतरीन मसल्स दिखाना है, जिसकी वजह से हमारी प्लेस करती है। और बाकी काफी आपने एथलीट देखे होंगे कि हम साल भर से 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं और सामने वाला 8 महीने में फिजिक तैयार करके चला आ रहा है, तो शॉर्टकट तो ले रहा है। कोई ये कहे कि मैं स्ट्राइड नहीं लेता हूँ और मैं नेचुरल हूँ, नेचुरल कोई नहीं होता है। नेचुरल बॉडी बिल्डर और जो साइकिल चला रहा है
उसकी बॉडी बिल्डिंग में जमीन आसमान का फर्क रहता है। अगर आप नेचुरल जाएंगे स्टेज पे तो दिखेंगे नहीं, मसल्स में वो टिप्नेशंस कहाँ से लाइएगा, और जजेस यही देखते हैं। और वैसे भी इंडिया में कोई इसको बॉडी बिल्डिंग का इतना है ही नहीं। ये कितने यूट्यूबर को इस बात पे बुरा भी लगेगा, मैं एज बॉडी बिल्डिंग को बुरा नहीं कह रहा हूँ, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आप एक मिस्टर लखनऊ की तैयारी करने के कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। और आपको जिस कंपटीशन मिस्टर लखनऊ लड़ रहे हैं, जिस स्टेज पे जा रहे हैं, जिस कंडीशन से आप खेल रहे हैं, आप 5,000 रुपए आपको 10,000 रुपए आपको विनिंग मिल गए, या एक बाइक मिल गया, प्रोटीन मिल गई, तो आदमी 1.5 लाख लगा के जा रहा है 15-20 हज़ार रुपए के लिए। खैर पैसे शौक है आदमी का, और आदमी कर रहा है। अरे मैं किसी चीज को बुरा नहीं कहता हूँ, सबकी अपनी अपनी सोच है। बॉडी बिल्डिंग, आई लव बॉडी बिल्डिंग, मेरा भी यही काम ही है। तो लिहाजा मैं कंपटीशन तो लड़ता नहीं हूँ, मैं वेट लिफ्टर हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, मैं वॉरियर तैयार करता हूँ। और किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप आइए, मैं आपको बताऊंगा। अखाड़े कभी गए आप दादा के साथ, कसरत करी कभी? एक अजीब व गरीब वाकया आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे दादा अखाड़ा कर रहे थे, और हमारी तरफ एक रफ़ी साहब का अखाड़ा हुआ करता। तो गिरानी पहलवान थे, रजा पहलवान, और रफ़ी साहब पहलवान, रजा पहलवान, और जिसमें हमारे दादा कारी साहब नाम से जाने जाते थे, आमिर मिर्जा उनका लक़ब था। तो वो भी कुश्ती लौटते थे, तो अक्सर मैं चला जाता। तो मैं थोड़ा तेजी बहुत करता, तो उनका मुकदर गिराया करता था। तो एक दफ़ा मेरे दादा ने जो है हमारी टांग उसमें बांध दिया, तो खिसका भी नहीं पा रहा, थोड़ा थोड़ा मैंने खींचा, तो काफ़ी मशक्क़त तो पड़ी थी भाई, हैवी मुकदर था। तो सारे पहलवान खड़े हुए थे, जिसमें मेरे दादा ने कहा कि यही पोता मेरा मेरे नक्शे कदम पे चलेगा, और बाकी मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा। वेल बॉडी बिल्डिंग उन्हीं को देख के, उन्हीं को सुन के, उन्हीं के चीज़ों को देख के आज मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, और ये मेरे ब्लड में। लव यू दादा।